मेरठ महानगर में चल रहे नशे के अवैध कारोबार के विरोध में शिवसेना उद्धव इकाई ने अल्पसंख्यक मोर्चा चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार के नेतृत्व में एसपी कार्यालय का घेराव कर नशा माफियाओं पर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने लिया और नशा माफिया पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव व पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि शिवसेना दिसंबर माह से ही अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन दिया गया था। उसके पश्चात शिवसेना ने अवैध नशे पर रोक लगाने व जनजागृति के लिए मुख्य चौराहों पर जनसंदेश दिए और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिससे संगठन को ज्ञात हुआ कि हापुड़ रोड स्थित जमुना नगर अवैध नशे का बहुत बड़ा बाजार बन गया है, जहाँ स्मैक, गांजा, चरस खुलेआम बेचा और खरीदा जाता है। अब पुलिस का कार्य है कि वो शीघ्र नशा माफियाओं पर कार्यवाही कर अवैध नशे पर रोक लगाए। प्रदर्शन करने वालों में अवनीश आर्य, कमल प्रजापति, पंकज गुप्ता, पूजा सिंघल, यासीन खान, मोहन देव, राजीव कुमार, शन्नो, जसवीर सिंह, राजीव कुमार, शान आलम, नौशाद अली, रजत सिंह, भारत, टीटू, अनीमुद्दीन, शिवम, नौशाद, बिट्टू, लिहाज, अमर, शहजाद, मीनू, अमरजीत, वाल्मीकि, आदेश कुमार, प्रिंस कोरी, बिरजू, तुलसी, विनीत जैन, वसीम ठेकेदार, नरगिस, राम सिंह यादव, इम्तियाज चौधरी, इरम, अकरम, अजमल, बिट्टू, उमर, जफर आलम, गुलजार, मो, यूसुफ, फिरदौस, शेर सिंह, पीहू, आकाश कन्नौजिया, अमित भारती, रवि भगत जी, अरुण कुमार, विकास, अमित भारती, धीरज पाल, नवाब, ईश्वर सिंह, शालू, आसमो आदि सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक शामिल रहे। ये जो नशा माफिया बाजार खुल गया, माफियाओं का नशा बाजार खुल गया है और ये खाली एक ठिकाना हमें पता चला है। मेरठ में ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। उन ठिकानों का जो नशा करने वाले हैं उनको तो पता है, हमारी जो युवा पीढ़ी स्कूल कॉलेजों में पढ़ती है उनको पता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता। ये क्या कारण है? ये सवाल एसएसपी साहब से किया जाएगा, पूछा भी जाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि नशे माफियाओं के विषय में आपकी पुलिस को कोई संज्ञान ही नहीं होता। आज हम एक ठिकाने का आपको संज्ञान देने आए हैं और एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे उस ठिकाने पर तुरंत छापा मारकर उन नशे माफियाओं को तुरंत जेल भेजा जाए। अवैध नशा बेचने वाला नशा माफिया मेरठ में दिखाई न दे और ऐसे नशे माफियाओं पर रासुका के तहत प्रशासन कार्रवाई करे, उन्हें परमानेंट उनकी जगह जेल को बनाए, वो परमानेंट जेल में रह सके। ऐसी स्थिति प्रशासन करे, ये मांग हमारी रहेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे नशा करने से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो और हमारे घर परिवार टूटे। बहुत सारी ऐसी खबरें आती है कि घर परिवार इसलिए टूटते हैं कि वो नशा करते हैं और नशे के कारण ही ये सब पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अभी एक बहुत बड़ा समाचार 3 दिन से चल रहा है ब्रह्मपुरी क्षेत्र का कि महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। पीछे नशा था उसमें, वो जो उसका प्रेमी था वो नशेड़ी था, सुल्फे का, अफीम का नशा करता था और उसने उस नशे पे उस महिला को भी नशा कराना सिखा दिया। अब नशे के स्वाद में उस महिला ने अपने उस नए प्रेमी से मिलकर अपने पुराने प्रेमी पति को हत्या कर दी। तो घर तोड़ने, घर बिगाड़ने का काम भी ये नशा कर रहा है। इसमें ये नशा ना महिला को देखता है ना पुरुष को देखता है। जिसको शौक लग जाता है वो फिर नशे में बर्बाद हो जाता है, तो मर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, घर तो बर्बाद हो ही जाता है। वो फिर नशे के इतना आदी हो जाता है कि जब नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं होते नशा खरीदने के लिए, तो फिर वो अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लूट करता है। तो पहली सीढ़ी अपराध की जो स्टार्ट होती है, जो प्रारंभ होती है, वो नशे से होती है। और इस अवैध नशे पर रोक लगाने का बीड़ा हमारी शिवसेना इकाई अपने महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार जी के नेतृत्व में दिसंबर माह से चला रही है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र से शीघ्र इस पर रोक लगाए। कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है जो नशे पर रोक लगाने के खिलाफ हो। अगर कोई खिलाफ है तो वो नशा खुद भी छोड़ दे। तो हम भी नहीं चाहते, हमारे बुराई आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बुराई छोड़ी ना जा सके। हमसे गलतियां हो जाती हैं,
हम ऐसा नहीं कि बार बार उस गलती को करें, गलती का एहसास करने के बाद गलती को छोड़ दें। ये नशा आप ही को बर्बाद नहीं कर रहा, आपके परिवार पर, आपकी पीढ़ी पर, आपके बच्चों पर फर्क डाल रहा है। तो हम नहीं चाहते किसी भी तरह का नशा है, हर तरह के नशे से आप दूर रहें। और अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है, घी दूध बहुत बढ़िया चीजें खिलाओ, बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ, जरूरी थोड़ी है नशे पे तुम पी के जाओ तो बच्चा भी सीखे कि तुम नशा तुम कर रहे हो। तो नशे से बचाने का ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक मेरठ की धरती से नशा खत्म नहीं हो जाता। हम इस अभियान को चलाते रहेंगे और जहां जहां हमें इन नशे माफियों के ठिकाने पता चलेंगे उन ठिकानों की सूचना हम पुलिस को देते रहेंगे और पुलिस से मांग करते रहेंगे इन नशा माफियाओं को उठाओ और जेल पहुंचाओ। जिसका असली घर नशा माफियाओं का जेल है, सभ्य समाज नहीं है। सभ्य समाज में ये लोग रहने लायक नहीं है, इसलिए सभ्य समाज से इन्हें दूर रखो। क्योंकि जब ये नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, तो फिर आपके इलाके में आप ही के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, आप ही के लोगों को धमकाते हैं। कोई शरीफ आदमी इनके साथ रह नहीं सकता, ऐसे नशे माफियाओं के साथ, क्योंकि शरीफ आदमी है, इज्जतदार व्यक्ति है जो नशा नहीं करता, वो इनके बीच अगर रहेगा तो ये गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, आपको धमकी देंगे, आपके घर में घुसकर आपके ऊपर हमला करेंगे। इस तरह की स्थिति आएगी। ऐसे व्यक्ति जो घर में घुसकर हमला करते हो, मारपीट करते हो, नशा करते हो, उनका सभ्य समाज में रहने की स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों की अच्छी जगह मेरठ की जेल है। आप चाहते हैं कि उन्हें जेल ही पाए। ये जो शहर है, शहर अच्छे लोगों के लिए है। हमारी बहन बेटियां माएँ आराम से निकल सके, अपने आराम से घर में जा सके, उनको रोक टोक कुछ ना हो घर आने जाने की। रात को 12 बजे भी अगर वो अकेले अपने घर चली जाए, हम चाहते हैं कि हमारा शहर ऐसा बने। हमारी किसी बहन बेटी के साथ परेशानी वहीं से आती है जहां नशा शुरू हो जाता है, नशेड़ी अपराध करता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है अपराध को रोकने में नशे को रोको। नशा रुकेगा तो हम समझते हैं कि 80% अपराध कम हो जाएगा। 80% अपराध नशे के कारण, नशे की देन है। आज आप सब लोग यहाँ से हम लोग चलेंगे, अपने अपने वाहनों पे चलेंगे। हमारी महिलाएं जो बहन बेटियां आई हैं, ये सब यहाँ ई रिक्शा आने वाला है, उसमें हम इनको बैठा देंगे। बाकी सब लोग एक दूसरे के वाहन पर बैठकर, जिस पर वाहन नहीं है वो दूसरे के वाहन पर बैठ जाएगा। यहाँ से हम कमिश्नरी तक चलेंगे। कमिश्नरी पर हमारे कुछ मीडिया बंधु हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कमिश्नरी पर। उनसे अपनी बात रखते हुए मीडिया के माध्यम से फिर हम एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी सूचना हमने पूर्व में ही एसएसपी कार्यालय को दे दी है। और फिर एसएसपी साहब से मिलकर मास्टर अजीत ठेकेदार जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन उनको दिया जाएगा और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि हमने जो क्षेत्र खोला है नशा माफियाओं का नशा बाजार, उस नशे बाजार पर तुरंत रोक लगाकर नशे माफियाओं पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कर उनको उनकी सही स्थान जेल में भेजने का काम आपके जो ज्ञापन हम लोग देंगे और जो विज्ञप्ति हम मीडिया को देंगे वो आपके बीच में आ गई है। अभी स्टेपलर हो जाए, स्टेपलर होने के बाद सब लोग यहाँ से चलेंगे।
को गिरफ्तार करो, माफियाओं को गिरफ्तार करो, नशा 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 माफियाओं को गिरफ्तार करो, अवैध नशा रोक दो, 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 अवैध नशा रोक दो। ये शिवसेना की मेरठ इकाई अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीत ठेकेदार जी के नेतृत्व में एसएसपी ऑफिस पे आई और ये हमारा एक आंदोलन चल रहा है अवैध नशे के खिलाफ। अवैध नशे के खिलाफ हमने सर्वप्रथम जो कार्रवाई आंदोलन किया था वो किया था डीएम साहब के दिसंबर माह में। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, बताया था कि मेरठ अवैध नशा की मंडी बन चुका है। उस पर डीएम साहब ने आदेश किए थे, आदेश हुए, लेकिन उनके आदेश फाइलों में दबकर रह गए, कहीं किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए फिर हमने चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर जन जागरूकता अभियान चलाया कि लोगों तक सूचना पहुंचे, लोग जागे, नशे के खिलाफ अभियान चलाएं। उसका परिणाम ये हुआ कि हम पे सूचनाएं आनी प्रारंभ हो गई कि कहां कहां अवैध नशा बिक रहा है। तो एक मेरठ की सबसे बड़ी मंडी जहां नशा बेचा और खरीदा जाता है वो हापुड़ रोड के जमुना नगर इलाका है, जहां पर नशा माफिया खुलेआम नशा बेचते हैं, नशा खरीदते हैं। उसकी सूचना आज हम एसएसपी कार्यालय में देने आए थे। हमें एसपी सिटी महोदय मिले हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे शहर के अंदर एक मंडी चल रही है जहां पर नशा बेचा और खरीदा जाता है। नशे माफियाओं का पूरे उस मोहल्ले में होल्ड है। उन्होंने वहां सभी लोगों को धमका कर रखा हुआ है, सभी लोगों को डरा के रखा हुआ है। उनका डर और भय निकले ताकि वो नशे माफियाओं पर यदि पुलिस कार्रवाई करे और उनको उनके सही स्थान जेल में पहुंचा सके। इसलिए हमने मांग करी थी, एसपी सिटी साहब ने थाने के लिए आदेश कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि उनके आदेश को थाना मानेगा और नशा माफियाओं को तुरंत गिरफ्तार करके जेल पहुंचाएगा।